कंपनी से जुड़े हुए सारे कार्यकर्तागण, मेरे साथ आई हुई बिहार में शिवहर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय रमा देवी जी, बिहार में ही समस्तीपुर उजियारपुर की सांसद अश्मेत देवी जी, यहाँ पर आए हुए सारे भाइयों और बहनों, मैंने जब ये सुना कि यहाँ पर आरसीएम को बंद करने के खिलाफ यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं, हमारे कई सांसद पहले भी आए, हमसे जब मिलने यहाँ के लोग कल आए थे, मैंने उनको वचन दिया था कि पार्लियामेंट से फुर्सत मिलते ही हम आपके बीच में आएंगे। पार्लियामेंट में चर्चा चल रही थी कि ये सरकार गरीब किसको मानती, जिनकी आमदनी 22 रुपए से ज्यादा है दिन भर की, सरकार उसको गरीब नहीं मानती। 22 रुपए में इनके मंत्री और सांसद एक दिन खाना नहीं खा सकते, लेकिन जिनकी 22 रुपए की आमदनी है उनको सरकार गरीब नहीं मानती। मुझे नहीं मालूम सरकार कौन से रास्ते पर चल रही। जो लोग सरकारी नौकरी में जाने चाहिए थे, आप उनको सरकारी नौकरी नहीं दे रहे। अगर वो खुद से रोजगार करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं तो उनके हाथ सरकार काटना चाहती। हम लोग विपक्ष में हैं, राजस्थान में भी विपक्ष में है और दिल्ली में भी विपक्ष में। हम आपको वचन देने आए कि ये लड़ाई आपकी अकेली लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई को हम लोग भी मजबूती से आपके सामने। हमारे साथ जनता दल की सांसद हैं, हमारे साथ रमा जी भाजपा की सांसद हैं। हम लोग आपके बीच में आपका दुख और दर्द बांटने के लिए आए। हम आपको ये वचन देने के लिए आए हैं कि इस मुद्दे पर मीडिया ने देश का ध्यान खींचा नहीं, लेकिन शायद सही तरीके से उन तक बात भी नहीं पहुंची होगी। इस रामलीला मैदान में या इस जंतर मंतर पर कुछ और धरने भी होते हैं, लेकिन उस पर ध्यान सबका रहता, लेकिन बेरोजगारों के लिए कोई नहीं। ये जो लोग हैं इन पर परिवार डिपेंड, 1 करोड़ 31 लाख लोग हैं। एक परिवार में अगर 5 आदमी भी जोड़ दें तो ये देश के 5-10 करोड़ परिवार। अगर इतनी बड़ी समस्या को नहीं देखा गया तो हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और जब संसद में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं सांसद भी हूं और अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी, इसलिए आपकी भी, मैं पार्टी का प्रवक्ता तो हूं ही, लेकिन बेरोजगारों का भी प्रवक्ता हूं। आज के बाद आपका ये मुद्दा देश के सामने होगा, इसलिए हम तीनों सांसद आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आए हैं, आपको अनशन में शामिल होने। हम लोग जाकर बात करेंगे, विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी से भी अनुरोध करेंगे। हम जाकर जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी को भी बताएंगे और हम ये कोशिश करेंगे, ये सब बड़े नेता आपके दुख में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए। आज के दिन बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है,
इस देश में महंगाई बढ़ रही है। इस देश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ गई कि आज आम आदमी का नमक रोटी खाना भी मुश्किल हुआ। और जो लोग नमक रोटी के लिए कमा रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, उनके हाथ से किसी सरकार को निवाले खींचने की इजाजत हमारे जैसे लोग विपक्ष में बैठे हुए नहीं देंगे। ये हम आपको वचन दे रहे हैं। इसलिए आप भाइयों और बहनों, आप इकट्ठे बढ़े। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जात पात और धर्म की कोई सीमा नहीं, सारी सीमाओं को तोड़कर हर जात पात बिरादरी के लोग, हर धर्म के मानने वाले, क्योंकि जो बेरोजगार हैं उनका कोई धर्म और जात नहीं होती, उनकी जाति और धर्म उनकी बेरोजगारी। तो ये राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से आप पर कुठाराघात किया, जिस तरह से आपके हाथ काटे हैं, जिस तरह से आपके रोजगार को छीना है, इसकी गूंज राजस्थान ने इस संसद में भी इसकी गूंज को पहुंचाने का, यही करके हम आपसे इजाजत लेते हैं। हमारी नेता रमा देवी जी, अश्मेत देवी जी, ये दोनों आपके बीच में धरने पर बैठी हैं, आपकी सुनेंगी और अपनी सुनाएंगी और आपके आवाज को वहां तक पहुंचाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय